वेलकम टू ऑल्स। हम स्वागत करते हैं अपनी नई क्लास में आपका। आज हम सिंपली जो आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो एक अदर टॉपिक्स पे है, उसका नाम है रोक्स। वो रोक्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है रोक यानी कि चट्टाने। ठीक है, चट्टाने। इस पे चट्टाने क्या है, कितने टाइप्स की है, उसका फॉर्मेशन है वो क्या है, वो सब हमारा जो है वो डिस्कशन का क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स रहेंगे। एस्पेक्ट्स रहेंगे हमारे, जाने क्या है, ठीक है? ये टाइप्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये सब हमारे पार्ट रहेंगे। नाउ लेट मी, व्हाट इज इट रोक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है इसका फॉर्मेशन। रोक्स आर सॉलिड naturally occurring the aggregates of mineral soils and organic matter, है ना। मिनरल्स के और ऑर्गेनिक मटेरियल्स सबका जो एग्रीगेट या इनका जो मिलाकर के जो चट्टान या जो ये हम रोक्स के, है ना। तो रोक्स का एक पेरेंटिंग मटेरियल क्या होता है। पेरेंटिंग मटेरियल सबसे पहले आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है और फिजिकल जो है आपका मिनरल्स। मिनरल्स ही देखो, हर एक चट्टान में मिनरल्स तो दे फॉर्म द अर्थ क्रस्ट, है ना, एंड आर क्लासिफाइड इन थ्री मेजर कैटेगरी। थ्री मेजर कैटेगरी में होता है ये डिवाइड, और बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन प्रोसेस, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फ। अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं आग्नेयशील, आग्नेय इग्नियस रॉक्स को बोलते हैं अवसादी, आदि आदि सेडिमेंट से बोलते हैं मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान। रॉक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड ए पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी आपका पेट्रोलॉजी, ये स्टडी ऑफ रॉक्स है। पहली बात ध्यान रखेंगे, एक पहले से टाइप करके चलते। द स्टडी ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड ए पेट्रोलॉजी। Rocks are the building blocks of surface, basically uh, upper part of earth surface crust. Okay. Now का जो डिवीजन है क्लासिफाइड थ्री मेजर, फर्स्ट इज, सेकंड इज सेडिमेंट, ठीक है ना। और rocks are the solid naturally occurrence of fluids and organisms। ये आप देखें चट्टान का जो चट्टानी है, इसमें क्या है, एक मिनरल्स होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं मिनरल्स होंगे, एक पेरेंटिंग रोक्स होगा जिसके ऊपर ये सस्टेन कर रही है पूरा। ये एक क्लासिफाइड ऑफ थ्री टाइप्स क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड रोक्स। रोक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। यस रोक्स, यस हमने अभी बताया आपको, आग्नेय, जल, जल, रूपांतरित, रूपांतरित, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स। क्राइटेरिया क्या है इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रोक्स फॉर्मेशन, रोक का फॉर्मेशन, का टेक्सचर एंड मिनरल कंटेंट, ना। क्लास बेस्ड किस पे होता है, तो उसका फॉर्मेशन क्या है,
ठीक है। सेकंड उसका टेक्सचर क्या है, एंड थर्ड इज कंटेंट क्या है, कंटेंट कैसा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस में रॉक्स में आपका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिएगा, जो आपका इग्नियस में है आपका ग्रेनाइट, ठीक है, स्कोरिया, ऑब्सीडियन और प्यूमिक, प्यूमिका या प्यूमिस जिसे हम कहते हैं ना। सिंपल अगर आप देखो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस का एग्जांपल है। सेडिमेंट्री में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ठीक है ना, कॉन्ग्लोमेरेट एंड जिप्सम, ये किसका एग्जांपल है, ये सेडिमेंट्री, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल और कॉन्ग्लोमेरेट, ये किसका एग्जांपल है, ये आपका सेडिमेंट्री एग्जांपल। मेटामॉर्फिक एग्जांपल इज स्लेट, शेल टू स्लेट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एंड जेनेसिस, जिसे ये, तो ये इसका एग्जांपल है मेटामॉर्फ, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। इग्नियस रॉक्स क्या है, अब देखो, फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन molten मैग्मा, ठीक है ना। सबसे पहले आप इस concept को आप समझ कि जब आपका अर्थ, क्या बोल तो होती, एपोरेट होती, सबसे पहले जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा से सबसे पहले जो चट्टान बनी ना, मान लीजिए यहाँ से जो मैग्मा निकली, मैग्मा है, इस मैग्मा का जो ये तरफ बहाव होगा, तो जो पहला, यानी जो पहला मैग्मा निकले फर्स्ट टाइम्स, उससे जो रोक बनेगा कहते हैं इग्नियस रोक, ठीक है ना। और ये इग्नियस कब हो, जब वो मैग्मा ठंडा हो जाएगा और सॉलिडिफिकेशन, है ना, कैसा होगा, सॉलिडिफिकेशन, कैसा होगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, दो टाइप्स इग्नियस रॉक, पहला एक्सट्रूस, और वो मैग्मा अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर ठंडा हो के जो बनता है उसे कहते हैं, और जो बाहर आ जाता है जैसे बेसाल्ट, से वोल्केन, ठीक है। इंट्रूसिव एंड प्लूटोनिक फॉर्म रोड बीनेथ ऑफ अर्थ, राइट, बाहर की तरफ, एग्जांपल ऑफ ग्रेनाइट, अर्थ की सरफेस, एक्सट्रू सॉरी, ये अंदर की बात बता रहे हैं, सॉरी। एक्सट्रूसिव में क्या होता है कि बाहर की तरह ना, फॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इरोपेशन से, इरोप्शन से क्या होता है कि बेसाल्ट है वो बाहर आ गया है। 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेड बाय इग्निशन, 95% तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो किसी बाय इग्निशन, दे आर द रिच इन द मिनरल लाइक क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर एंड माइका, है ना। ये इससे एग्जांपल आप, बेसिकली क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक है ना, यही रॉक जो है सेकेंडरी और टर्सरी जो रॉक है आप करती है, केस कैसे तैयार करती है कि भाई आपका जो इग्नियस रॉक आपको स्पोर्ट, एज ए स्पोर्टिंग फील्ड काम करती है ना, आप एज ए स्पोर्ट करती है आपको, किसके लिए, वो काम करती है कि आप जैसे मान लीजिए अब आपका पास प्राइमरी रोक्स आ गया ना, या इग्नियस रोक आपके पास है, अब इग्नियस रोक आपके पास है तो क्या है, ये एक सर्टेन टाइम के या एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उस पर एक बड़ा कंट्रोलिंग टाइम, या दूसरा फिर क्लाइमेट, फिर वेजिटेशन, भाई ये सब जो है एक अलग से एक इफेक्ट क्रिएट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर, आपका अर्थ का जो सरफेस का जो प्रेशर है, चट्टानों पे चट्टान
प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो भाई जो उस पे प्रेशर पड़ेगा उससे क्या है कि चट्टानों का जो रूपांतरण है ना या जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। अब इग्नियस रॉक एक टाइम के बाद में जो है वो बनेगी सेडिमेंट। सेडिमेंट कैसे बन जाएगी कि इग्नियस रॉक को जो विंड है आपका या फिर रिवर से क्रॉसिंग है उसका वेदरिंग होगा, इरोजन होगा। वेदरिंग इरोजन छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे, फिर उसे सेडिमेंट्री बनेगी, है ना। एक टाइम के बाद में उसे कंप्लीट अपना फॉर्म चेंज कर लेगी। तो आपका जो बाद में एक टाइम के बाद जाकर के आपको क्या बनेगा, वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसे कहते हैं रॉक साइकिल। क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। ठीक है। फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। crystalline structure. Most igneous rocks have a crystalline texture. crystalline texture जैसे ऐसे देखिए, है ना। And because minerals crystallized from magma and lava. इसका जो है क्रिस्टलाइन जो टेक्सचर है वो क्यों होता है, जो नंबर ऑफ मिनरल्स हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं फ्रॉम मैग्मा और लावा की वजह। ठीक है। हार्डनेस, दे आर द जनरली हार्ड एंड ड्यूरेबल। हार्ड होती है बट ड्यूरेबल होती है। ठीक है। दे डू नॉट कंटेन फॉसिल एज दे फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द मोल्टन मेटल। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जैसे देखो सेडिमेंट, सेडिमेंट की या मेटालिक में भी, बट इग्नियस रॉक ये डायरेक्ट अभी आपका लावा निकला की तरफ आया है ना, तो उससे ये ठंडा होने से डायरेक्टली जो है मोल्टन मटेरियल से जो है, तो उसमें जो फॉसिल फ्यूल है वो नहीं। आप देखिएगा मेग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे फॉसिल फ्यूल का सस्टेन होना अपने आप में चैलेंजेबल है ना, चैलेंजेबल है। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। एग्जाम्पल्स, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव का। और बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, एक्सट्रूसिव। तो प्लूटोनिक होती है जो अंदर की तरफ बनती है, एक्सट्रूसिव जो बाहर की तरफ। बेसाल्ट आप देखिएगा जो आपकी ओशियनिक फ्लोर है ज़्यादा जो लेयर है वो बेसाल्ट की है, और ये एक एक्सक्लूसिव जो है आपका एक्सट्रूसिव जो है फॉर्मेशन ऑफ इग्निशन। सबसे पहले कूलिंग प्रोसेस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग में क्या है कि इंट्रूसिव स्लो कूलिंग डीप अंडरग्राउंड अलाउस लार्ज क्रिस्टल्स टू फॉर्म। एग्जांपल, बात समझ में आती है आपको कि जो इंट्रूसिव है वो स्लो कूलिंग होता है, अलाउज ए लार्ज क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। और जो बाहर जो आता है उसमें क्या है कि वो कूलिंग फास्ट होगा ना, क्योंकि अंदर की तरफ क्या होता है कि बेसिकली आपका जो है टाइम है उसमें एटमोस्फेयर प्रेशर भी है, और सॉरी जो आपका अर्थ का जो सरफेस का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेयर प्रेशर जिसे हम फास्ट कूलिंग एट द अर्थ सरफेस रिजल्ट्स इन ए स्मॉल क्रिस्टलाइज, है ना। भाई अगर धरती के अंदर है तो वो क्या है कि बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इस कूलिंग प्रोसेस में क्या है कि जो आपके क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या है, लार्ज होगा, है ना, लार्ज क्रिस्टल्स होंगे। देखिए हम आपको पहले ये देखो, ये देखो लार्ज क्रिस्टल जो बाहर की तरफ है जा रहा है, उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपका जो क्रिस्टल्स है वो बहुत कम बनेंगे, यानी कि आपकी बहुत स्मॉल क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्योंकि स्मॉल इसलिए होगा क्योंकि भाई जो आपका कूलिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है। की कॉन्सेप्ट, द रेट ऑफ कूलिंग अफेक्ट्स द साइज ऑफ द क्रिस्टल्स द रो। यहाँ आपको बहुत रखने वाली बात है, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो अफेक्ट करता है किसका, साइज ऑफ द रो। और सेकंड आपका ध्यान रखने का, मैग्मा इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग rocks इन अर्थ मेटल, है ना ये चीज। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इस rocks में हम इसे कूलिंग प्रोसेस क्या है आपका, एक्सट्रूसिव का कॉन्सेप्ट आता है। की कॉन्सेप्ट, द रेट ऑफ कूलिंग अफेक्ट्स दिस the rocks and magma is by the melting of it.
ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ये आपका देखिएगा सेडिमेंट्री आप है, ये आपका पिक्चर आइडेंटिफाई रॉक्स के। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली सेडिमेंट्स से बनती, formed by the deposition and cementation of the sediment, है ना, डिपोजिशन प्लस, ठीक है, इससे ये which can be rock fragment, vein and organic, is rock formation process over the time, layers of are compacted of, ठीक है, आपका सीमेंटेड एंड कंपैक्टेड, एग्जांपल आपका टाइम्स, ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री बनता है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, बेसिकली क्या है कि तीन टाइप्स की, पहला है क्लास्टिक सेडिमेंट्री। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ अदर रॉक्स, फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ द अदर, जैसे एग्जांपल में सैंडस्टोन, ये क्या है कि अदर रॉक्स को फ्रेगमेंट से बनता है। अगला केमिकल सेडिमेंट्री फॉर्म्ड फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, है ना, केमिकल सेडिमेंट्री में क्या है कि फॉर्म किससे होता है आपका, लाइमस्टोन जो है आपका, जैसे वाष्पीकरण कहीं से हो गया ना, तो आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, उससे जो है आपका लाइमस्टोन क्रिएट होता है, ठीक है, तो ये आपका केमिकल सेडिमेंट्री हो। ऑर्गेनिक क्या ही रिमेन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये आप पोल आपका, तो ये क्या है आपका ऑर्गेनिक लीव सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ्टन एज दे फॉर्म सरफेस, ठीक है, तो ये वो हम फॉसिल फ्यूल्स है, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट प्रोसेस, ध्यान रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट वेदरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, फिर इसमें क्या हुआ कि ब्रेक डाउन किया इसका ब्रेक, वेदरिंग, ठीक है, किया वेदरिंग ने की। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स बाय विंड, वाटर एंड आइस, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तीसरा है डिपोजिशन, सेडिमेंट्स सेटल इन द लेयर्स, पोजिशन, कंपैक्ट कंप्रेशन एंड सीमेंटेशन, कंप्रेशन सीमेंटेशन में लेयर्स गेट कंप्रेस्ड ओवर टाइम टू द ओवर सोल्टर्स। देखो पहले मैं किसी ध्यान से बात सुनो, ये रोक है, इस रोक में क्या हुआ, सबसे पहले वेदरिंग हुई, यानी वेदरिंग से क्या हुआ, स्मॉल 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 पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ। दूसरा, इन डिवाइड्स को एक जगह से दूसरी जगह बाय विंड आइस वाटर किसी से भी क्या हुआ कि ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ। फिर क्या हुआ, एक जगह पे जाकर के ये डिपोजिशन हुआ, ठीक है, और ओवर द टाइम या एक टाइम स्टेन में क्या हुआ कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में जो डिपोजिशन हुआ था उससे क्या हुआ, एक रोक्स का निर्माण, फिर से एक रोक्स बनी। एग्जाम्पल हो सेडिमेंट्री, बात समझ में आई अच्छे से, ठीक। एग्जाम्पल लाइमस्टोन फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ शेल्स एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म, है ना, एग्जाम्पल लाइमस्टोन किसके एग्जाम्पल है, फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलाइज किया गया किसको, शेल्स एंड मरीन जो ऑर्गेनिजम्स है, समुद्री जो जीव जंतु है, उससे क्या हुआ, ये आपका जो है एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। तो ये आपके जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का एक हमने आज क्लास में देखा। आज की क्लास में हम दो पर्सपेक्टिव देखे, एक आपका देखा था कि पहले हमने देखा कि रॉक्स क्या होती, फिर हमने रॉक्स के एग्जाम्पल के बाद में थोड़ा सा हमने रॉक के तीन टाइप है, उसमें इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर हमने देखा कि इग्नियस में भी दो पार्ट्स है, एक प्लूटोनिक है और एक आपका वोल्केनिक है, जो आपका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो से हम कहते हैं, ठीक है। और
इसके बाद हमने देखा कि भाई जैसे इंट्रूसिव में आपका ग्रेनाइट है तो एक्सट्रूसिव में आपका बेसाल्ट है। फिर हमने सेडिमेंट्री की बात, तो सेडिमेंट्री में भी हमने देखा फिजिकल है, केमिकल है और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री। ठीक है, और फिर इनके टाइप्स के बाद हमने इसका फॉर्मेशन का देखा। तो आज की इस क्लास में हमने सेडिमेंट्री और जो है इग्नियस रॉक किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपका एक हम आपका क्लास बचता है, उसमें आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, एक सिंपल हम आपको एक ओवरव्यू देने की। ठीक है, इसके बाद हमारा जो रॉक्स वाला एक मेजर जो, तब तक के लिए आप जल्द ही एक, लेकिन आप ध्यान रखिएगा प्लीज, तब तक आप लोग उसे पॉइंट वाइज जो किया, जैसे आप देखिएगा द स्टडी ऑफ रॉक इज पेट्रोल, इस तरह की जो पेट्रोलॉजी क्या है, या फिर कई बार क्या होता है कोलम या मेच वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए काफ़ी इजी होती हैं जब आप शुरू से ही ऐसे शब्दों को लेकर के ना पूरे फ्रेम को डिजाइन करते हैं, तो ज़्यादा बेसिक्स रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।